आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे महाशक्तिशाली बाली स्वयं डर कर भाग गया, वह भी हनुमान जी से। दरअसल एक बार बाली को यह वरदान मिला था कि वह जिससे भी युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति निकालकर बाली में समा आएगी। इसी वरदान की वजह से बाली ने कई योद्धाओं को परास्त किया था, जिसमें से एक लंका का राजा रावण भी था। बाली को अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि तीनों लोकों में उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसी अहंकार में आकर उसने एक बार हनुमान जी को ही युद्ध की चुनौती दे दी और हनुमान जी को उकसाने के लिए उसने भगवान श्री राम जी का भी अपमान कर दिया। तब हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार किया। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अपनी शक्ति का 10वां भाग ही ले जाने का आदेश दिया। हनुमान जी भी वैसा ही करते हैं। जब बाली हनुमान जी के सामने आता है तो बाली को मिले वरदान की वजह से हनुमान जी की आधी ताकत बाली में सम जाती है, लेकिन तभी बाली का शरीर कांपने लगता है और उसकी नसें फूलने लगती हैं। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बाली से कहते हैं, अपने प्राण बचाकर हनुमान जी के सामने से भागो, वरना तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। इसके बाद बाली हनुमान जी के सामने से भाग जाता है और तब बाली सोचता है, और क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव बिना भस्म और जटाओं के कैसे दिखते होंगे? एक बार बाल गणेश ने हट करते हुए अपने पिता महादेव से कहा, पिताजी, मेरी माता गौरी तीनों लोकों में अपूर्व सुंदरी हैं, किंतु आप यह भस्म, सर्प और मुंड माला धारण कर उनके साथ बिल्कुल भी नहीं झंझते। क्या आप एक बार अपने इस वैरागी रूप को त्याग कर सुंदर स्वरूप में माता के समक्ष नहीं आ सकते? पुत्र का आग्रह मानकर भगवान शिव मुस्कुराए और स्नान के लिए चले गए। कुछ क्षणों पश्चात जब महादेव लौटे तो दृश्य अद्भुत था। भस्म धुल चुकी थी, उलझी जटाएं संवर चुकी थीं और मुंडमाला का स्थान पुष्पों ने ले लिया था। वह रूप इतना अलौकिक था कि देवता, गंधर्व और यक्ष सभी सुध बुध खो बैठे। शिव का वह रूप ऐसा था कि जिसके आगे मोहिनी अवतार और स्वयं कामदेव का सौंदर्य भी फीका पड़ गया। गणेश जी अपने पिता की इस भुवन मोहन छवि को देखकर स्तब्ध रह गए। वे दौड़े और पिता के चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने स्नेहपूर्वक पुत्र को गले लगा लिया। तभी शिव ने देखा कि गणेश की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मस्तक झुकाकर वे विनम्र स्वर में बोले, पिताजी, मुझे क्षमा करें, अब आप कृपा करके अपना पूर्व स्वरूप धारण कर लीजिए। आश्चर्यचकित होकर शिव ने पूछा, पुत्र, अभी तो तुमने ही इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, फिर अब वापस क्यों? तब गणेश जी बोले, हे पिताश्री, क्षमा करें, परंतु मैं यह कदापि नहीं सहन कर सकता कि इस सृष्टि में मेरी माँ से अधिक सुंदर कोई और दिखे। पुत्र का यह मातृ प्रेम देखकर महादेव मंद। जब रावण और हनुमान जी के बीच भीषण युद्ध होता है, तब रावण हनुमान जी को अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लेता है और कहता है, तूने मेरी लंका में आग लगाई थी ना वानर, आज तेरी वह दुर्दशा करूंगा कि तू उड़ने के योग्य ही नहीं रहेगा। जिसके बाद हनुमान जी स्वयं को रावण से छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। तब रावण कहता है, यह महादेव के परम भक्त की शक्ति है वानर, मेरी भुजाओं से छूटना असंभव है। जिसके बाद हनुमान जी रावण को एक लात मारते हैं, जिससे रावण दूर जा हटता है। तब हनुमान जी कहते हैं, अब तुम श्री राम के परम भक्त की शक्ति देखो रावण। जिसके बाद हनुमान जी रावण को जोर से एक मुक्का मारते हैं, जिससे रावण हवा में उछलकर भूमि पर गिर जाता है और फिर उठकर कहता है, तुम इतने शक्तिशाली हो हनुमान, तो उस साधारण वनवासी के साथ क्या कर रहे हो? तब हनुमान जी कहते हैं, रावण, ये तो श्री राम के एक साधारण भक्त की शक्ति है, अभी मेरे प्रभु श्री राम की शक्ति देखी कहाँ है तुमने? जिसके बाद रावण वहाँ से अदृश्य होकर ऐसी माया रचता है जिससे हनुमान जी को रणभूमि में उनके अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता। तब रावण हनुमान जी के सामने आता है और महादेव के चंद्रहास से उन पर प्रहार कर देता है। तब हनुमान जी महादेव के चंद्रहास का सम्मान करते हुए उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वे घायल होकर भूमि पर गिर जाते हैं। तो हनुमान जी को दिल से मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।